देखा उसी की जुबान पर यही था कि नहीं नहीं अब्दुल मुतल्लब यह इस बलि की हरगिज़ इसकी बलि हरगिज़ ना दीजिए इस बच्चे की। अब्दुल मुतल्लब अजीब कसम पड़ गए, बोले मैं तो मन्नत मान चुका हूँ, मन्नत पूरी करना ज़रूरी है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। जवाब मिला, उसमें भूत बोला, उसमें किसमें, उसमें अंत में क्या बोला, क्यों हो वो जैसे उनको डराने के लिए अंदर। जवाब मिला, अगर माल प्राण तुल बन सके तो हम राजी हैं, ऊँट कुर्बान करने से भी काम बन जाए तो उसके लिए भी तैयार हैं। और तरह गजब भैया, कहते हैं ऊँट दे दो तो कोई बात नहीं, ले लो वापस, वो अल्लाह ऊँट खाएगा। सोचने विचार करने की बातें आगे देखो। लोग बहुत देर तक सोचते रहे, आपस में सलाह करते रहे कि क्या करें। फिर तय हुआ यसरीब के निकट एक ज्योतिषी औरत है, गुत्थियाँ सुलझाने में वह माहिर है, चलकर उससे पूछा जाए। लोग गए, उस औरत से मिले, उसको सारा हाल बताया। सब कुछ सुनकर लेने के बाद उसने पूछा, किसी कैदी को छुड़वाना हो या किसी अपराधी की जान बचानी हो तो कितना प्राण तुल्य देते हो? लोगों ने कहा 10 ऊँट। औरत ने कहा 10 ऊँट और अब्दुल्ला का नाम की चिट्ठी डालो। अगर ऊँटों के नाम चिट्ठी निकलाए तो ठीक है, वरना 10-20 ऊँट कर दो। फिर भी नाम ना निकले तो 10 और बढ़ा दो। इस तरह 10-10 बढ़ाते जाओ, यहाँ तक कि तुम्हारा रब मान जाए। रब का नाम ले, ये जीव चठोरे नीच आत्मा बड़ो बेकारी बोली आत्माओं को कह दिया रब मान जाए। लोगों ने ऐसा ही किया, 10 ऊँट और अब्दुल्ला के नाम की चिट्ठी डाली तो अब्दुल्ला का नाम निकला, 10 बढ़ा दिए फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। कहने का भाव ये है कि हे खुदा प्राण मूल्य कबूल कर ले, हे रब अब्दुल्ला की जान बचा लो। जब बढ़ते बढ़ते 100 ऊँट हो गए तो चिट्ठी ऊँटों के नाम निकलाई। अब क्या था, लोग खुशी से उछल उठे। अब्दुल मुतल्लब को हर तरह से मुबारकबाद दी जाने लगी। मुबारक हो अब्दुल मुतल्लब, अल्लाह ने बेटे का हदिया प्राण तुल्य कबूल कर लिया। बता ये तो केला रखे इन बड़ी आत्माओं को बकाने के लिए अनजान गुरुओं ने। लेकिन अब्दुल मुतल्लब को अभी इत्मीनान ना हुआ, 2 बार और चिट्ठी डलवाई की कोई शक ना रह जाए, खुदा की मर्जी क्या है साफ मालूम हो जाए। जब पूरी तरह इत्मीनान हो गया तो ऊँटों की कुर्बानी की गई। ये वो कटवा दिए उस नकम्मी आत्मा, उस पीर ने तरह के भैया। और वहीं छोड़कर वो उन्होंने मांस भी नहीं खाया है, वहीं छोड़ दिए गए कि जो चाहे इसका फ़ायदा उठावे। उस प्यारी आत्माओं ने उनको छुआ भी नहीं। आगे देखो नीचे, बाप ने बेटे की ओर से, अब अब्दुल्ला की शादी होती है हज़रत मोहम्मद के पूज्य पिता की। बाप ने बेटे की ओर से शादी का पैगाम दिया। आमिना के घर वालों ने इसे अपने सौभाग्य की बात समझी, खुशी खुशी तैयार हो गए। चटपट शादी हो गई। रिवाज था कि दुल्हा शादी के बाद 3 दिन ससुराल में रहेगा। अब्दुल्ला भी 3 दिन ससुराल में रहे, फिर घर चले आए। साथ में दुल्हन भी आई। उसमें अब्दुल्ला की उम्र 17 साल थी। शादी के भी कुछ ही दिन हुए थे। व्यापारियों के एक काफिला शाम जा रहा था, उसके साथ अब्दुल्ला भी हो लिए। वापसी में मदीने से गुजरे। यहाँ उनके बाप का ननिहाल था। थके तो थे ही, दम लेने के लिए ठहर गए और इत्तेफाक से बीमार पड़ गए। और फिर क्या हो गया, साथियों ने वहीं छोड़ दिया। नीचे देखो, उस प्यारी आत्मा की मृत्यु होगी। अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही थी। आज पीछे रखे आज वहाँ से पीछे करते, आज वहाँ से अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही है। खबर बड़ी दर्दनाक थी। नौजवान की मौत, और वह भी अब्दुल्ला जैसे नौजवान की, जिसने पूछा सुना तड़प उठा। अब देखना भक्त आत्माओं, अब विचार करना इन बातों के ऊपर। ये दोष ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना ईसाई का, ना सिख का, ये दोष है इन महापुरुष गुरुओं का है
जो इन भोली आत्माओं को अपने स्वार्थवश अपनी बकवादों पर इनसे जुल्म करवाते हैं। अब देखिएगा, उस नादान औरत ने पहले तो उस पाखंडी महंत ने कहा कि अब्दुल्ला जी का तीर उसकी तरफ हो गया, मुंह तो होना ही था, 10 तीरों में एक का तो मुख होगा मूर्ति की तरफ। और फिर जब देखा ना अब बात बिगड़ती जा रही है, कहीं ये लोग इनको बहका ना लें और एक भी ना चढ़ावा चढ़ाए तुम्हारे, कहने लगा ऐसे करो कुछ ऊँट भी चलेंगे, आदमी नहीं तो ऊँट चलेगा। अब वो बेचारे ऊँटों में प्रसन्न हो गए और फिर उस पाखंडी औरत के पास पहुँचे, तो प्यार भोली आत्मा है, उसने फिर अपना वो दल्ला रखा हुआ था साथ में, उसमें कोई एक व्यक्ति में ऐसे बोला, कहने लगा ऐसे कर दो और इनको 100 ईंटों की कुर्बानी कर दो। अब उन्होंने वो 100 ईंटों की हत्या करवा दी। अब देखो परमात्मा राजी नहीं, नाराज हो गया उनसे। जिस बेटे को बचाना चाहते थे अल्लाह ने फिर उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि उस महंत ने अर्थात उस गुरुदेव ने उन प्यारी आत्माओं से अनर्थ करवा दिया और उसका प्रतिफल उन्हें भोगना पड़ा। वही प्यारा बच्चा फिर हाथों से निकल गया। तो कबीर परमात्मा यही बताते जा रहे हैं कि तुम पढ़ लो प्यारी आत्माओं, ये लिखा क्या है, तुम कर क्या रहे हो। उसके बाद क्या होता है, अब्दुल्ला जी की शादी होती है। आदरणीय श्री हजरत मोहम्मद जी की पूज्य माता जी का नाम आमिना था। और जब ये हजरत मोहम्मद जी माँ के पेट में थे, उनके पूज्य पिता की मृत्यु होगी और जब 6 वर्ष के थे तब माँ की मृत्यु होगी। अब आपके सामने देखिए, परमात्मा ऐसे जुल्म करने से कोई सुखी हो सके, कभी नहीं हो सकते। दुख होगा, सुख नहीं हो सकता। यही कभी परमात्मा बताना चाहते हैं कि नादान गुरु लोग तुम्हें गुमराह करते हैं और हम डरते इनके पीछे लग गए। अब क्या करें। वही हजरत जीवनी हजरत मोहम्मद, अब आप यहाँ पढ़ चुके हो ये कुर्बानी, अच्छा आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि उनकी शादी होगी, वो बीमार हो गए और हजरत अब्दुल्ला की मृत्यु होगी, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिता की। अब देखिए, यहाँ देखिए, अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो आमिना गर्भवती थी। जब हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी की मृत्यु हुई तो हजरत मोहम्मद भगतमती आमिना जी के पेट में थे। और फिर देखो, सोमवार का दिन था, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी कि आमिना के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम क्या रखा? बच्चे का नाम अब्दुल्ला सलल रखा। अब देखो, ऊपर करें, अब देखिएगा, अब माँ की ममता थी और दादा की परस्परस्ती। दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु से बहुत प्यार करते थे, हमेशा उनकी निगाहों के सामने रखते थे। दादा और माँ ने पाला, हर तरह से उनका ख्याल रखते थे। वे 6 साल के हो गए तो माँ का जी चाहा कि चलकर सोहर की अपने पति की कब्र देखें। अतः मदीने के लिए रवाना हो गई। नीचे देखो, सोहर की तरह आमिना भी रास्ते में बीमार होगी, अपने पति की तरह वो भी बीमार होगी रास्ते में, सफ़र में। और उपैजा के से 23 मील की पर एक गाँव है अबवा, वहाँ पहुँची तो हालत नाजुक होगी और फिर संभल ना सकी, प्राण पखेरु उड़ गए। वहीं उनकी कब्र बनी है। अब्दुल्ला का इंतकाल भी तो प्रदेश में हुआ था और दफन भी इसी तरह हुए थे, कौम और वतन से बहुत दूर। आप यतीम थे। हजरत मोहम्मद के बारे में लिखें कि आप तो यतीम हो गए जिसका कोई वाली वारिस ना हो। बाप के साये से मुहर्रम और अभी यह अतीमी का एहसास हुआ ही था। एहसास हुआ ही था कि माँ भी चल बसी, माँ की भी मृत्यु होगी। आप भी बाप की कब्र देखी ही थी कि माँ की भी कुछ